कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 3, कर्म योग, श्लोक नंबर 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत् अकर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत् अकर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत् अकर्मणः। शब्दार्थ: नियतम नियत, कुरु करो, कर्म कर्तव्य, त्वम तुम, कर्म कर्म करना, ज्यायः श्रेष्ठ, ही निश्चय ही, अकर्मणः काम न करने की अपेक्षा, शरीर शरीर का, यात्रा पालन या निर्वाह, अपि भी, च भी, ते तुम्हारा, न कभी नहीं, प्रसिद्ध्येत सिद्ध होता है, अकर्मणः बिना कर्म के। अनुवाद: कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम अपना नियत कर्म करो। नियत कर्म अर्थात स्वधर्म, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। अब हम तीनों श्लोकों का अनुवाद मिलाकर पढ़ेंगे, तब हम अच्छी तरह समझ जाएंगे कि भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। सबसे पहले श्लोक संख्या 6 में भगवान ने मिथ्याचारी, धूर्त और कपटी मनुष्यों के लक्षण बताए हैं, जो कि बाह्य रूप से अपने कर्म इंद्रियों को नियंत्रण में रख के मन के द्वारा ज्ञान इंद्रियों से निरंतर विषय भोगों के विषय में चिंतन करते रहते हैं। फिर श्लोक संख्या 7 में भगवान ने अर्जुन को बताया कि ऐसे मिथ्याचारी ढोंगी से वह गिरस्त कहीं श्रेष्ठ है, जो अपने मन के द्वारा अपनी ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रण में रख के और अपने कर्म इंद्रियों से शास्त्रों के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करता है। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कपटी साधु से, जो कि संन्यास वेश धारण करके निरंतर सांसारिक भोगों को भोगने की इच्छा रखता है, उससे तो वह गृहस्थ कहीं श्रेष्ठ है, जो मन के द्वारा अपने ज्ञान इंद्रियों को वश में करके अपने कर्म इंद्रियों से अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है, शास्त्र में बताए विधि के अनुसार। और अब श्लोक संख्या 8 में भगवान अर्जुन से अपने नियत कर्म को करने का आदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा
कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि बिना कर्म करके तो शरीर का पालन पोषण भी नहीं कर सकते। अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से समझते हैं कि प्रभुपाद हमें क्या कह रहे हैं और स्पष्ट तरीके से भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं ये समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन क्षत्रिय है और गृहस्थ है और उसे अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए, जो कि उसका कर्तव्य है। लेकिन अर्जुन अपने परिजनों में मोहित होने के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका है और कह रहा है कि युद्ध करने की अपेक्षा वह भीख मांगकर जीवन यापन करना श्रेष्ठ मान रहा है। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। अर्जुन, तुम अपना नियत कर्म करो और कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि अर्जुन भिक्षा मांगने को श्रेष्ठ मान रहा है, क्योंकि वह अज्ञान में होने का अभिनय कर रहा है और कृष्ण अर्जुन को उसके वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करने को श्रेष्ठ बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण संपूर्ण ज्ञान के स्वामी हैं और कृष्ण जो कहते हैं वही धर्म है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने शरीर को पालने के लिए अवश्य काम करना चाहिए, परंतु कभी भी आध्यात्म का ढोंग रचाकर सभी स्वधर्म का त्याग कर दूसरों के ऊपर अपने शरीर निर्वाह के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान ने प्रत्येक मनुष्य के लिए वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र अनुमोदित कर्म करने को कहा है और भगवान ने कर्म से संन्यास लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा है और न ही किसी शास्त्र में कर्म से संन्यास लेने के लिए कहा गया है, बल्कि ये कहा गया है कि हम सबको शास्त्र के अनुसार कर्म करके अपने शरीर का पालन पोषण करना चाहिए और कभी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। यहाँ ये स्पष्ट करना उचित होगा कि हम अपने मनमाने ढंग से कर्म नहीं कर सकते, बल्कि शास्त्रों में जो वर्णाश्रम धर्म बताया है उसके अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। पिछले श्लोक में अर्थात तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 7 में बहुत विस्तार से प्रभुपाद ने हमें वर्णाश्रम धर्म के पालन के विषय में बताया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखिए, इससे आपको प्रत्येक बात स्पष्टता से समझ आ जाएगा। प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि नियत कर्म क्यों आवश्यक है और इससे क्या लाभ होगा। तो प्रत्येक मनुष्य इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छा रखता है और यह भौतिक जगत या प्रकृति भगवान की माया शक्ति है। तो हम कैसे भगवान की माया शक्ति पर प्रभुत्व या स्वामित्व जताने की सोच भी सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक मनुष्य अच्छा घर, अच्छा वाहन, अच्छा साथी पाकर उसे भोगने की इच्छा रखता है। यही उसके हृदय की गंदगी है। भगवान की माया शक्ति है और माया शक्ति के द्वारा प्रत्येक सांसारिक वस्तु बनी है। तो हम कैसे उसके स्वामी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, हम यह सब कुछ भगवान की सेवा में अवश्य लगाकर आनंद पूर्वक अपने जीवन यापन कर सकते हैं। जब हमें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति तथा जीव भगवान के हैं और मैं उनका सेवक हूँ और मुझे भगवान की सेवा हमेशा करनी चाहिए,
ऐसे भाव से जब मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा तब वह निश्चित रूप से श्रेष्ठ बन जाएगा और वह किसी पर भी बोझ नहीं बनेगा। तो प्रभुपाद ने हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया कि हमें अपने हृदय को शुद्ध कैसे कर सकते हैं। और हृदय दूषित होने के कारण है संसार के भौतिक वस्तुओं तथा व्यक्तियों पर स्वामित्व की भावना रख के उनका भोग करना और वर्णाश्रम धर्म का पालन करके हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन से ये सब इसलिए बताया क्योंकि अर्जुन मोहग्रस्त होने के कारण सिर्फ अपने सुख, दुख और आनंद और लाभ हानि की बात सोच रहा था और अपना परम कर्तव्य जो कि युद्ध करना है, क्योंकि वह क्षत्रिय गृहस्थ है और वह अपना कर्तव्य नहीं करना चाह रहा था बल्कि भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने की सोच रहा था, जो कि क्षत्रिय के लिए है ही नहीं। भिक्षा तो ब्राह्मणों तथा ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए बना है। तो भला भगवान अर्जुन को कैसे भिक्षा मांगने की अनुमति दे देते? इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम कर्म करो और यह कर्म न करने से श्रेष्ठ है और शास्त्र अनुमोदित कर्म करके हृदय को शुद्ध करो और फिर अर्जुन गीता के ज्ञान को धारण करने के योग्य बनेंगे। भगवान जो कुछ भी अर्जुन से कह रहे हैं करने के लिए वह असलियत में तो हम सबके भले के लिए है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हमें शास्त्र अनुमोदित कर्म करना है और अपने मन माने ढंग से नहीं कर सकते, जैसे कि अर्जुन क्षत्रिय गृहस्थ होकर भी भिक्षा मांगने की बात कर रहा था। कृष्णा वेरी क्लियरली in shlok number 8 says to Arjun to do his prescribed duties, which is better than not working. Further, Krishna says that a man cannot even maintain his physical body without working. Srila Prabhupada explains in his purports that Krishna instructs Arjun to do his prescribed duties as he is a Kshatriya Grihastha. Krishna never gave the permission to go to Himalayas and meditate. Krishna could have fought for Arjun, but Krishna did not do it because through Arjun he is teaching us the importance of doing our own prescribed duties. So it's very clear that no one can ever think of leaving the prescribed duties according to the Varnashram and take to the sannyas order of life as Arjun was wanting to do, but Krishna did not allow him. Sannyas order should not be accepted by anyone till the person is having the desires to enjoy the worldly things. Sannyas is the fourth stage in the ashram system, where the person has fully controlled his desires of lauding the material world by going through a proper systematic process of brahmacharya, grihastha and vanaprastha. And after passing through these three stages, when the person has complete knowledge that Krishna is the Supreme Personality of Godhead and he is his eternal servant, then he can leave his work for the maintenance of the body. But before this stage is achieved, everyone is instructed to do the prescribed duties according to the scriptures. Prabhupada explains in his purports that if one cannot work in Krishna consciousness, then he better perform his prescribed duties according to the Varna ashram. Prabhupada says
that Krishna has never asked us to become a Krishna conscious beggar and make it a profession to maintain the body. But he has instructed us through Arjun to do the prescribed duties according to the Varnashram Dharma explained in the scriptures. Prabhupada says that work should not be given up whimsically without the purification of the heart, meaning without the cleaning of all the desires of lauding the material world, or in other words, having the desires for enjoying the material nature, which is not our property, but it belongs to Krishna. Such polluted thoughts can be cleared only by doing the prescribed duties, and without going through the cleaning process, one should never attempt to become a so-called transcendentalist by leaving all his work and living at the cost of others. Now, it's important for all of us to answer these three questions, and if we can answer these three questions, then we are sure that we have understood this shlok number 8 nicely. So the first question is, how does the heart become impure and how to purify it? हृदय दूषित कैसे हो जाता है और इसे शुद्ध कैसे किया जाए? Second is, should we leave our duties and become a burden on others for the maintenance of the body? अपने स्वधर्म कर्म छोड़कर क्या हमें दूसरों पर बोझ बनना चाहिए अपने शरीर के निर्वाह के लिए? And the third is, which sense organs should be controlled? The working organs or the sense organs? हमें किस इंद्रिय का संयम करना चाहिए, कर्मेंद्रियों का या ज्ञान इंद्रियों का? So if we have the answers of all these three questions, then we are sure that we have understood the shlok very nicely. I am thankful to each one of you who very attentively and patiently listen to the explanations of the Bhagavad Gita shloks, and I am deeply indebted to Srila Prabhupada for explaining to us every verse in such a profound yet simple manner, so that we may aptly apply it in our life and make our this rare human birth successful. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम